सुख और दुख मनुष्य के जीवन के दो प्रमुख पहलू हैं जो उसके अनुभवों और भावनाओं को परिभाषित करते हैं। मानव मन इन्हीं दो भावनाओं के बीच झूलता रहता है और इनका अनुभव जीवन के हर क्षण में होता है। परंतु भारतीय दार्शनिक परंपरा में यह प्रश्न बार बार उठता है, क्या सुख और दुख केवल मानसिक अवस्थाएं हैं? यदि हाँ, तो इनके पीछे की वास्तविकता क्या है? अद्वैत वेदांत के प्रमुख ग्रंथ विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य ने सुख और दुख की प्रकृति, उनका स्रोत और उनसे मुक्ति का मार्ग गहराई से बताया है। सुख और दुख का अनुभव प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग तरीके से करता है। किसी एक के लिए जो सुखद है वही दूसरे के लिए दुखद हो सकता है। इन अनुभवों का मुख्य कारण मन और इंद्रियां हैं जो बाहरी परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करती हैं। सुख का अर्थ है प्रसन्नता, आनंद और संतोष। यह तब उत्पन्न होता है जब हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। उदाहरण, किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति, सफलता या प्रशंसा। दुख का अर्थ है पीड़ा, असंतोष और विषाद। यह तब उत्पन्न होता है जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती या कोई अप्रिय घटना घटती है, जैसे विफलता, किसी प्रिय वस्तु का नुकसान या अनपेक्षित घटनाएं। विवेक चूड़ामणि हमें सिखाता है कि सुख और दुख दोनों ही क्षणिक हैं और केवल मानसिक अवस्थाएं हैं जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप से अलग हैं। विवेक चूड़ामणि का दृष्टिकोण, सुख दुख की मानसिक प्रकृति। शंकराचार्य के अनुसार सुख और दुख का अनुभव आत्मा का नहीं बल्कि मन और शरीर का है। आत्मा तो सच्चिदानंद, सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। वह इन सीमित अवस्थाओं से परे है। सुख और दुख को समझने के लिए हमें विवेक चूड़ामणि में दिए गए निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांतों पर विचार करना होगा। अज्ञान, अविद्या और माया का प्रभाव। अज्ञान या अविद्या वह कारण है जो आत्मा और मनुष्य के सीमित अस्तित्व के बीच भ्रम पैदा करता है। व्यक्ति यह सोचता है कि वह शरीर और मन है, जबकि उसका वास्तविक स्वरूप आत्मा है। यही अज्ञान सुख और दुख का मुख्य कारण है। माया वह शक्ति है जो संसार के भ्रम को उत्पन्न करती है। यह सुख और दुख को वास्तविक और स्थायी के रूप में प्रस्तुत करती है। माया की दो शक्तियां होती हैं। आवरण शक्ति सत्य को छुपाना या आत्मा के वास्तविक स्वरूप को ढक देती है। विक्षेप शक्ति भ्रम पैदा करना या हमें सुख दुख के अनुभवों में उलझा देती है। शंकराचार्य कहते हैं कि सुख और दुख का अनुभव मन के स्तर पर होता है। मन बाहरी वस्तुओं और परिस्थितियों से प्रभावित होता है। जब मन को वांछित वस्तु मिलती है तो सुख का अनुभव होता है। जब मन किसी अप्रिय वस्तु का सामना करता है तो दुख का अनुभव होता है। यदि कोई व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन खाता है तो उसका मन उसे सुखद मानता है, लेकिन वही भोजन यदि खराब हो जाए तो मन उसे दुखद अनुभव करता है। विवेक चूड़ामणि में बताया गया है कि सुख और दुख की उत्पत्ति हमारी इच्छाओं और आसक्तियों से होती है। इच्छाएं, जब कोई इच्छा पूरी होती है तो सुख होता है। जब वह पूरी नहीं होती तो दुख होता है। आसक्ति, किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अत्यधिक लगाव सुख और दुख दोनों का कारण बनता है। शंकराचार्य कहते हैं कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। वे सागर की लहरों की तरह निरंतर आती रहती हैं। विवेक चूड़ामणि में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। सुख, यह क्षणिक है और एक नए दुख का कारण बन सकता है। दुख, यह भी अस्थायी है और समय के साथ समाप्त हो जाता है। एक व्यक्ति जिसे धन प्राप्त होता है वह सुखी महसूस करता है, लेकिन वही धन खो जाने पर वह दुखी हो जाता है। यह परिवर्तनशीलता सुख दुख की अस्थिर प्रकृति को दर्शाती है। शंकराचार्य के अनुसार आत्मा का स्वभाव सच्चिदानंद है जो सत्य, अविनाशी और अपरिवर्तनीय है। चित्त, शुद्ध चेतना है। आनंद, शाश्वत और स्थायी आनंद है। आत्मा सुख और दुख दोनों से परे है। जब व्यक्ति आत्मा के इस स्वरूप को पहचान लेता है तो वह सुख दुख के बंधन से मुक्त हो जाता है। विवेक चूड़ामणि सुख दुख से मुक्ति के लिए आत्मज्ञान का मार्ग सुझाता है। शंकराचार्य के अनुसार यह मुक्ति निम्नलिखित साधनों से संभव है। विवेक और वैराग्य। विवेक, भेद बुद्धि व्यक्ति को स्थायी और अस्थायी के बीच भेद करना सीखना चाहिए। सुख और दुख अस्थायी हैं, जबकि आत्मा स्थायी है।
वैराग्य, अनासक्ति सांसारिक वस्तुओं और इच्छाओं से अनासक्त होकर आत्मा की ओर ध्यान केंद्रित करना। शम, दम और उपर्ति। शम, मन को शांत और स्थिर करना। दम, इंद्रियों को नियंत्रित करना। उपर्ति, बाहरी विषयों से विमुख होकर आत्मा पर ध्यान केंद्रित करना। ध्यान के माध्यम से मन को शुद्ध किया जा सकता है। समाधि की अवस्था में आत्मा के सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव होता है। यह स्थिति सुख दुख से परे है। सद्गुरु की शरण। शंकराचार्य गुरु की महत्ता पर बल देते हैं। गुरु के मार्गदर्शन में आत्मज्ञान प्राप्त करना सरल हो जाता है। आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है। वह सुख और दुख दोनों में समान रहता है। दोनों को असत्य और क्षणिक समझता है। आत्मा के शाश्वत आनंद का अनुभव करता है। विवेक चूड़ामणि हमें सिखाता है कि सुख और दुख केवल मानसिक अवस्थाएं हैं जो अज्ञान, माया और मन की चंचलता के कारण उत्पन्न होती हैं। आत्मा का स्वरूप आनंदमय और शाश्वत है। आत्मज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति सुख दुख के द्वैत से मुक्त हो सकता है और सच्चिदानंद का अनुभव कर सकता है। सुख और दुख से परे जाना ही वास्तविक मुक्ति है। शंकराचार्य के शब्दों में आत्मा ही एकमात्र सत्य है। सुख दुख केवल भ्रांतियां हैं।